जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट का इशू हो गया था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा से। आवाज आ रही है मेरा बेटा सबको? जी सर, आ रही है, आ रही है। आपको वेट करना पड़ा है जी, इसलिए सॉरी कर लेते हैं आपसे, लेकिन ये है कि वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी। चले जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नेटवर्क को होस्ट की। तो नेटवर्क किसी सिस्टम का नंबर नहीं होता। जो नेटवर्क नंबर होता है ना, वो एक नेटवर्क दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट। तो अब अगर मैं यूनिवर्सिटी में किसी सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, तो बेटा यूनिवर्सिटी जो है उसका अपना एक नेटवर्क है। तो अगर मैं उसमें किसी लैब में किसी सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक होस्ट हूँ, तो मेरा एक होस्ट का पोर्शन होगा। इस वजह से हमारा जो आईपी एड्रेस होता है ना, उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा होता है उसका नेटवर्क का, जो कि नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, और एक हिस्सा होता है उसके होस्ट का, जो कि होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। अब हमारे पास क्लास ए के अंदर जो एक ऑप्टेट है वो नेटवर्क के लिए होता है, और तीन ऑप्टेट्स जो हैं वो हमारे पास होस्ट के लिए होते हैं। दैट मीन्स के हमारे पास 8 बिट्स आर फॉर नेटवर्क इन क्लास ए एंड 24 बिट्स आर फॉर होस्ट इन क्लास ए। अगर मैं इस बात को मान लूं, मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कि हम लोग तीन ऑप्टेट्स बना लें। जब हम लोग इसको अपनी मर्जी से चेंज करेंगे, देन एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उस नए कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं वो बाद में हम लोगों ने पढ़ना है। लेकिन यहाँ तक के लिए बेटा आप लोग ये देखें कि हमारे पास एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर 8 बिट्स हैं, एक ऑक्टेट की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर आपने मुझे ग्रुप चैट में देना है, अगर आप ज्यादा शोर नहीं करेंगे तो आप वॉइस के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इफ देयर आर 8 bits for network in class A, if there are 8 bits for network in class A, then how many networks in class A? जी बोल रहे हैं उर्दू में। अगर क्लास ए के अंदर 8 बिट्स हैं नेटवर्क की, तो टोटल नेटवर्क्स कितने बनेंगे क्लास ए के अंदर? 128 नेटवर्क्स बनेंगे जी। तो ये कह रहा है जी 128 नेटवर्क्स जी। कोई और बच्चा? 255 नेटवर्क्स बनेंगे जी। तैयब आपने 128 क्यों बोला है, और उसके बाद तैयब के बाद शहजाद बताएगा कि इसने 255 क्यों बोला है? जरा बता दें मुझे। 2 की पावर 8 के साथ, तो तैयब 2 की पावर 8 के साथ तो बेटा 256 बनता है ना। ये से तैयब और शहजाद बिल्कुल करीब करीब हैं, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। दे आर गुड इन देयर कैलकुलेशन, दे आर गुड इन देयर कैलकुलेशन, बट मिसिंग अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपकी सही है कि नंबर ऑफ बिट्स जो हैं जो कि ऑन ऑफ हो सकती हैं, हम लोग 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स करते हैं, तो हमारे पास जितने कम्बिनेशन बनेंगे डेफिनेटली उतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे। 127 लिखत फातिमा कहती है 127। कैसे बेटा आप मुझे बताएं कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ बेटा आपको। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं जिनको आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना भी है और कंसंट्रेशन के साथ उसको अंडरस्टैंड करना है। हमने कहा था कि देयर आर 8 बिट्स फॉर नेटवर्क इन क्लास ए। देयर आर 8 बिट्स फॉर नेटवर्क इन क्लास ए। लेकिन बेटा एक बिट को तो हम लोग परमानेंटली फिक्स कर रहे हैं ना, 0। दैट बिट कैन नॉट बी यूज्ड अंडर द कैलकुलेशंस ऑफ नेटवर्क।
that bit cannot be used for the calculation of networks, क्योंकि इसने तो ऑन होना ही नहीं है। तो हमारी जो बिट्स ऑन एंड ऑफ होनी है जो कैलकुलेशन में आएंगी वो कितनी रह गई हैं? वो रह गई हैं 7। वो कितनी बिट्स रह गई हैं? वो बिट्स रह गई हैं आप लोगों के पास 7। अब आप लोग उसको करेंगे कि 2 की पावर 7 जो है वो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे आपके पास। तो वो टोटल नेटवर्क्स कितने बनते हैं? 128। ठीक है जी, 2 की पावर 7, क्योंकि एक बिट जो परमानेंटली फिक्स की है 0, इसने यूज में तो आना ही नहीं है। जब इसने यूज में नहीं आना, इसने ऑन ही नहीं होना ना, इसके साथ आप छेड़खानी कर ही नहीं सकते। इसको आप कैलकुलेशन में नहीं लेके आए। जब आप इसको कैलकुलेशन में नहीं लेके आएंगे तो देन ऑटोमेटिकली क्या होगा? फॉलो कर रहे हैं बात को या नहीं कर रहे? चले, वेरी गुड। तो अब जरा क्वेश्चंस को आपने कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। क्वेश्चंस को आपने जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास है? आंसर विल बी 8 बिट्स। हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास है? द आंसर विल बी 8 बिट्स। लेकिन जब पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास है, हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास है, बिट्स 8 ही हैं, लेकिन कैलकुलेशन में कितनी आएंगी? 7 आएंगी। 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128 नेटवर्क्स। आगे जाके हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो पहला नेटवर्क होता है, पहला नंबर होता है, और जो आप लोगों के पास लास्ट नेटवर्क नंबर होता है वो साइन नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं साइन किया जाता वो बाद में देखेंगे। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है जी कि हाउ मेनी नेटवर्क एंड हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हाउ मेनी होस्ट इन क्लास है? क्या क्या आंसर है? हाउ मेनी होस्ट इन क्लास है? उमेर बेटा 0 को फिक्स किया है ना परमानेंटली। ये जो 0 सिलेक्ट किया हुआ है ना, हमने क्लास ए की एक बिट को फिक्स कर दिया है 0। तो मेरा बेटा जब इसको हमने फिक्स कर दिया तो फिर इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी। हमने परमानेंटली फिक्स किया 0, ये तो ऑन होना ही नहीं है। अगर ये ऑन होता तब भी हम इसको कैलकुलेशन में लेके आते ना, ये तो ऑन ही नहीं होना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को निग्गत फातिमा और उमैर बेटा जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। मैंने कहा जी हाउ मेनी होस्ट इन क्लास है? हाउ मेनी होस्ट इन क्लास ए? वो बनेगा 2 की पावर 24, जैसे ये तैयब बता रहा है। 2 की पावर, वेरी गुड, मैंने भी ठीक बताया, क्योंकि 24 बिट्स है ना होस्ट की। अभी थोड़ी देर पहले तो हम डिस्कस करके आए हैं कि देयर आर 24 होस्ट बिट्स। तो 2 की पावर 24 जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ होस्ट। अब आप लोग देखें कि 128 नेटवर्क्स हैं क्लास ए के। हर नेटवर्क में, हर नेटवर्क में सेपरेट से आप लोगों के पास ये कोई मिलियंस में नंबर बनना है 2 की पावर 24 वाला। 2 की पावर 24 होस्ट आएंगे, मतलब आप 128 सेपरेट नेटवर्क बना सकते हैं क्लास ए के। जी फैसल, ठीक है, वेरी गुड। मतलब कि आप क्लास ए के 128 नेटवर्क बना सकते हैं, सेपरेट नेटवर्क्स। और जब आप 128 नेटवर्क बना सकते हैं तो हर एक नेटवर्क में हमारे पास, जैसा कि ये फैसल ने नंबर दिया है, तकरीबन 1 करोड़ सिस्टम, 1 करोड़ होस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। जी बिल्कुल, शहजाद सही कह रहे हैं बेटा, फैसल ने भी सही लिखा है, आप भी सही लिख रहे हैं। हर नेटवर्क में जी उमैर, हर नेटवर्क में 128 नेटवर्क सेपरेट नेटवर्क्स हैं, और हर नेटवर्क में सेपरेट से आपके पास 1 करोड़ सिस्टम्स हो सकते हैं, 1 करोड़ होस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। अब
देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ट्राई कि मैं आपको यहाँ समझा सकूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझाना भी मुश्किल हो जाता है। वाइट बोर्ड हमारे पास हो तो हम लोग इजीली इसको आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन खैर मैं ट्राई करता हूँ जी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये 128 नेटवर्क्स कैसे बनते हैं। ये देखें, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, अगर आपको स्क्रीन शेयर कर सकूँ मैं। ये देखें, यहाँ पहला नेटवर्क क्या होगा जिसको हम लोग नॉर्मली यूज तो नहीं करते, जीरो। थोड़ा सा हम इसका जो साइज है ना वो ज्यादा कर लेते हैं। एक तो हम लोग इसको टाइम्स न्यू रोमन करते हैं, और दूसरा हम इसका साइज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, शायद आपको नजर आ जाए, तो देन बोल्ड भी कर लेते हैं। बस पहला नेटवर्क है 0.0.0.0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, टू, और नहीं, 0.255.255.255। ठीक है जी। सेकंड नेटवर्क वन, सेकंड नेटवर्क क्या है, 1.0.0.0, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1.255.255.255। मतलब पहले नेटवर्क के अंदर इतने आईपी एड्रेस यूज होंगे। ये पहला नेटवर्क है, ठीक है। मैंने मैंने बेटा अभी थोड़ी देर बोला तो है, अभी मैंने अभी तो बोला है कि जीरो को हम कंसिडर तो नहीं करते, हम यूज नहीं करते, लेकिन ऑफिशियली तो वो है ना, ऑफिशियली तो वो है कि नहीं है। सेकंड वन हमारे पास क्या है जी, 2.0.0.0 से लेके आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2.255.255.255 एंड सोन, एंड सोन। क्या होगा जी, ये यूं चलता जाएगा, और एट द एंड आप लोगों के पास ये जाएगा 127.0.0.0, जो कि हम लोग यूज तो नहीं करते 127 वाला, लेकिन ये पार्ट ऑफ क्लास ए है। ठीक है जी। यूज क्यों नहीं करते, ये हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि इट इज फॉर लूप बैक टेस्टिंग 255.255.255। ठीक है जी। अब मैं ये यहाँ ये चले, मैं ना इसको रेड कर देता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है जी, और यहाँ तक जाता है। ठीक है, और इसी तरह ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आप लोगों के पास यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये जाएगा कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लें। मैं नीचे थोड़ा सा आता हूँ जी, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जीरो से, अब जीरो वाले को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम इसको यूज नहीं करते। हम 1.0.0.0, दिस इज योर फर्स्ट नेटवर्क। इफ यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर, सपोज कर लेते हैं कि मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, या आप एक नेटवर्क इंजीनियर है, और मुझे कहा जाता है जी आपने क्लास ए का नेटवर्क बनाना है, क्लास ए का नेटवर्क बनाना है, और मेरे पास स्पेस है कि मैं क्लास ए के 128 नेटवर्क में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ जी कि मैं सीक्वेंस में ही जा दूंगा। मैं सीक्वेंस में जाऊंगा, जब मेरे पास एक नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस खत्म हो जाएंगे ना, देन मैं दूसरे नेटवर्क की तरफ मूव करूंगा। तो सबसे पहले मैंने 1.0.0.0 वाला नेटवर्क लिया। इस नेटवर्क का जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा जो कि किसी सिस्टम को असाइन होगा, दैट इज 1। फिर इस नेटवर्क का जो दूसरा आईपी एड्रेस होगा जो किसी सिस्टम को असाइन होगा, दैट इज 2। इस नेटवर्क का जो तीसरा आईपी एड्रेस जो है वो किसी सिस्टम को असाइन होगा, दैट इज 3। इस नेटवर्क का, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ जी, ये नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के अंदर मैं सिस्टम्स को जो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ वो ये है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये मेरे पास जो है वो कहाँ तक जाएगा, ये सोन चलता जाएगा, और सोन चलते चलते मेरे पास ये कहाँ तक पहुंचेगा,
ये पहुंचेगा 1.0.0.255। ठीक है जी, मेरा एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मेरा एक ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, एक नेटवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ये नेटवर्क तब कंप्लीट होना है, ये कहाँ तक जाना है, ये आप लोगों के पास कंप्लीट होकर कहाँ तक जाना है, 1.255.255.255 तक। ठीक है जी, ये एक ऑक्टेट कंप्लीट किया मैंने अभी। देन इसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, 1.0.1.0। पहला ऑक्टेट कंप्लीट हुआ जब ये वाला ऑक्टेट आप लोगों के पास 0 था। ठीक है, अब ये वाला ऑक्टेट 1 हो गया, ये दोबारा 0 से स्टार्ट होना है, क्योंकि यहाँ चेंज आ गया ना आपके पास। जब यहाँ चेंज आ गया, ये 0 आना है। अब ये कहाँ, अब ये 1.0.1.1, 1.0.1.2, 1.0.1.3। ठीक है, अभी फिर ये यूं चलता जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, तो ये 1.0.1.255 तक जाएगा। बस इस सेकंड राइट से सेकंड ऑक्टेट की एक वैल्यू के लिए इसने फिर 255 तक जाना है। फिर ये क्या होगा जी, फिर ये 1.0.2.0 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। इधर चेंज आ गई आपके पास, अब ये इसने फिर 0 से स्टार्ट होना है। फॉलो कर रहे हैं ना बेटा, कि नहीं कर रहे हैं? जी वेरी गुड। ये फिर इसी तरह बेटा ये काम चलता जाएगा। इसी तरह आप लोगों के पास क्या है जी, ये कंटिन्यू रहेगा। फिर आप लोगों के पास ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा जी, 1.0.255.255। देन आप लोगों के पास जो अगली बात बनेगी 1.0.1.0.0। फिर यहाँ से काम स्टार्ट होगा, फिर यूं ये चलते जाएंगे और कंटिन्यू हमारे पास जब एट द एंड जाके क्या आएगा जी, एट द एंड हमारे पास जो है दैट इज 1.255.255.255। तो हमारे पास जो है जी, ये देखिए कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो के आप लोगों के पास यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 करोड़, वो जितना आपने नंबर लिखा हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों के पास 1 करोड़ है, और 1,67,77,216 सिस्टम जो है उनको आप लोग आईपी एड्रेस से साइन कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोगों ने फॉलो कर लिया बेटा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। ये मैंने जो मैकेनिज्म आपको समझाया है, ये मैकेनिज्म आप लोगों को मैंने समझाया कि हाउ टू साइन द आईपी एड्रेस। ठीक है जी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो गई, यहाँ तो 255 वैल्यूज हैं, यहाँ भी 255 वैल्यूज हैं, यहाँ भी 255 वैल्यूज हैं। ये तो आप लोगों के पास कोई 800 वैल्यू बनती है, 750 800। लेकिन ये 750 800 वैल्यू इस तरह इनको देखने से नहीं बनानी। मींस के एक ऑक्टेट की एक वैल्यू के लिए दूसरे ऑक्टेट ने 255 तक जाना है, फिर उसकी दूसरी वैल्यू के लिए फिर उस ऑक्टेट ने 255 तक जाना है। इसी तरह 255 वैल्यूज के लिए 255 वैल्यूज तक जाना है इसमें, फिर इसकी 255 वैल्यूज के लिए इन्होंने फिर दोबारा से शुरू होना है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ये चलते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो है ये 1,67,77,000, और जो आप लोगों ने नंबर लिखा हुआ है, उतने सिस्टम्स एक नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बल्कि अभी तो नहीं, अभी तो मैं घर बैठा हूँ। यूनिवर्सिटी में मैं आपको दिखाता, तो मैं यही भी दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लास जो है ना, वो ए यूज़ की हुई है उन्होंने यूनिवर्सिटी ने, और उसकी सबनेटिंग की हुई है। यहाँ देखें, आपको ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है 192.168.10.3। ठीक है जी, ये इन्होंने ये क्लास सी है, ये क्लास सी का एड्रेस है, क्योंकि क्लास सी 192 से स्टार्ट होती है और 223 तक जाती है। ठीक है, देन अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी देखा नहीं है, के लिए
कि हम लोग देख सकें कि हम लोग आईपी एड्रेस कहाँ जाके सेंस चेंज करते हैं। ये देखिए बेटा आपको, अच्छा आपको तो वो आईपी एड्रेस नजर नहीं आया होगा। अब आईपी एड्रेस नजर आ रहा है मेरे सिस्टम का, आईपी वर्जन 4 एड्रेस ये लिखा हुआ है 192.168 जी, स्क्रीन शेयर किया मैंने। चले, वो पहले बेटा मैं भूल गया था स्क्रीन शेयर करना। और दूसरा आपको जो दूसरी स्क्रीन में शेयर करवा रहा हूँ दैट इज कि इस वक्त मेरे पास जो है जी, यहाँ पर मेरे पास एक इंटरनेट का कनेक्शन है मेरे सिस्टम में जो कि इंस्टॉल्ड है, दैट आई कैन कनेक्ट टू एनी वायर्ड नेटवर्क। इथरनेट का लफ्ज जो है ना वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इथरनेट का नेटवर्क, इथरनेट का वर्ड जो है वो वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। आपको याद होगा कि हम लोग जब वो पढ़ रहे थे, लेयर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि इथरनेट का प्रोटोकॉल है जब आप यूटीपी केबल या वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये वायरलेस होता है, दैट्स वाई यहाँ पर इथरनेट नहीं लिखा, वाईफाई लिखा हुआ। वाईफाई होता है विकीपीडिया वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी। और तो ये क्रॉस आ रहा है क्योंकि ये वायर्ड के साथ कनेक्ट नहीं है, ये वाईफाई के साथ कनेक्ट है, दैट्स वाई यहाँ पर क्रॉस साइन नहीं आ रहा। मैं इसकी राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में मैं गया, वाईफाई 2 की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है आपको कि नहीं आ रही? वाईफाई 2 की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है आपको बेटा, जिसमें हम लोग गए हैं? वेरी गुड। तो ये, तो यहाँ पर आप लोग ये देखें कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 लिखा हुआ है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आपके पास अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं जी। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। तो ये देखें, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अब आप हो सकता है कि आप लोग देखें कि आप लोग कहें जी कि मैंने तो अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन ही नहीं किया हुआ, लेकिन वो आईपी एड्रेस हमने अभी कमांड प्रॉम्प्ट में देखा वो कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन चेक किया, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ना है इन फ्यूचर। फ्यूचर से मुराद ये है कि और 2 4 6 लेक्चर जब आईपी एड्रेसिंग खत्म हो जाएगी तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कैसे ऑब्टेन किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ आईपी एड्रेस, ठीक है जी। तो यहाँ मैं पुट करूंगा फॉर एग्जांपल 192.168.10.3, ठीक है। ये नीचे सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ये डीएनएस सर्वर क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा यहाँ लेके आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक हम लोग ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली में आ गए हैं कि मेरा जो नेटवर्क है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि माई नेटवर्क जो पीजीसेल का नेटवर्क जिसका मैंने कनेक्शन लिया हुआ है वो मुझे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है, दैट आई कैन कनेक्ट विद देयर नेटवर्क, और मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये बेसिकली यहाँ से जाके अगर हम लोग मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम इसको करते हैं। तो अभी मैं अपनी वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ, उधर ही अपना जो लेक्चर था। तो होप्स हो गए यहाँ पर अब आप लोगों को जो है ना जी वो क्लियर हो गया है कि कितने नेटवर्क्स बनते हैं और कौन से नेटवर्क्स बनते हैं। इसी तरह क्लास बी जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है या बल्कि मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, दीज टू ऑक्टेट्स फॉर नेटवर्क। अगर क्लास बी के अंदर मैं कहता हूँ कि देयर आर 2 ऑक्टेट्स फॉर नेटवर्क, तो आप मुझे बताएं कि कितने कितने बिट्स बनेगी नेटवर्क की। भैया बिट्स कितनी बनेंगी, बिट्स? यारो माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी बिट्स। मैंने ये नहीं कहा हाउ मेनी नेटवर्क्स, मैंने पूछा हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स। इफ देयर आर 2 ऑक्टेट्स फॉर नेटवर्क,
in class B, then how many network bits? तैयब कह रहा है 14। जी कोई और बच्चा? इसको सोच लें, इसको सोच लें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सोच लें इसको, क्लास का टाइम एंड हो रहा है जी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, इसको सोच लें तब तक। अगर